हर कोई स्टार्ट अपना जर्नी जीरो से करता है। ये दुनिया भी जीरो से आया। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जीरो और वन के यूज़ है, और मरने के बाद हम भी उस जीरो के साथ मिल जाएंगे। मैं प्रियांशु कर्मकार अपने 20 साल के लाइफ एक्सपीरियंस में मैं छोटा से बड़ा हुआ, मैंने जो लाइफ फेस करी, फिर मैंने जो नोटिस किया, जितना मेरे अंदर समझ में आया मेरे पास्ट लाइफ से, जितना मेमोरी आया मेडिटेशन के बाद, मेरे को जितना अनलॉक हुआ स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग थिंकर के तरफ से, अलग अलग फिलोसोफर के पर्सपेक्टिव से मैंने क्या सीखा, उस सब को मिला के 1 साल पहले मैंने एक बुक सेल्फ पब्लिश करी थी, और उस बुक का नाम है एक ही ज़िंदगी, द आर्ट ऑफ डाइंग। जीना सबको आता है, लेकिन हमें मरना कैसे है, किस वे से हम अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं कि मरने के जब हम मरे तो वो मृत्यु ना हो, वो एक स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हो। तो यही है कि हम मरते हैं ना, हर कोई इंसान, हर एक जीव जो जन्म लेता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई जो जिंदा है, जो जन्म लेता है, उसको मरना अवश्य है। लेकिन हम अपने जीवन के कैसे दिशा दें, कैसे पाथ दें, हम किस दिशा में जाए, उसको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दिया है इस बुक ने, जो मैंने रिसर्च करके लिखा है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। अब ये मत बोलना कि तुम लोग कि हाँ साला, ये जो साला है ये भाई ने बस टॉपिक को दे दिया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। मैंने डीप रिसर्च की है, पूरा 1 साल रिसर्च किया है। जो टॉपिक इसके ऊपर है, उस टॉपिक को मैंने रिसर्च किया है ChatGPT में। मैं ग्रामर को, जो ग्रामर है इसका, ग्रामर को मैंने रिचेक किया है, और जो लैंग्वेज है, जो ट्रांसलेशन है, वो मैंने ChatGPT में किया है। जो पूरा बुक है वो मेरे थिंकिंग के ऊपर है कि किस लेवल में मैंने थिंक करा है, कौन सा टॉपिक मेरे एज में मेरे जैसे लोगों को अनआंसर्ड है, जो हर एक व्यक्ति को एक जिज्ञासा रहता है किसी के टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक को मैंने मेंशन किया है। मैंने हमारे चाइल्डहुड को, जैसे हम ग्रोन अप होते हैं, उस फेज़ को रखा है इसमें, कि जब हम छोटे थे तब हम किस पर्सपेक्टिव से, जब हम छोटे थे हम किस पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी को देखते थे, फिर हम अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं, हम एक बेटर पर्सन कैसे बन सकते हैं, बेटर वर्जन अपना कैसे ला सकते हैं, हम अपना थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के अंदर क्या डिफरेंस है, ओके, और अलग अलग धर्म के अंदर जो डिफरेंस है, उसके साथ ही साथ मैंने ये डिफ़ाइन किया हमारे सबके माइथोलॉजीज़ को, उन सब को जॉइन करके ये बुक मैंने लिखा है। लेकिन दुख की बात ये है, 1 साल होने आ रहा है और मेरे पास कोई पीआर प्रमोशन एजेंसी है नहीं कि मैं इसको प्रमोट करूं, और सेल्फ प्रमोट करने के बाद भी ये बुक अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, पर अभी तक मैंने एक BP से इसका सेल नहीं किया है। और इसका कंटेंट इतना बढ़िया है भाई कि बस तुम कहोगे भाई पढ़ते जाओ 121 पेजेस है इसमें, तुम एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। लेकिन जो फीलिंग आता है भाई पढ़ने का, मज़ा ही आ जाएगा। जिस लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, एकदम भाई सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये वाला बुक, हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन यही हो जाता है ना भाई कि थोड़ा देख लो भाई, ठीक है, यही हो जाता है भाई, मेहनत करने के बाद भी अगर तुमको फल नहीं मिले ना, तो कभी डाउट आ जाता अपने मन में, कि थोड़ा सा डाउट आ जाता है भाई 1 साल हो गया, एक भी बुक मैंने सेल नहीं किया। उसके बाद फिर मेरे को ये कंटिन्यू रखने के लिए, पब्लिकेशन में कंटिन्यू रखने के लिए हर साल मेरे को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है कि तुम लोग अवेलेबल हो, और तुम लोग अगर ख़रीदोगे नहीं, ठीक है, अगर तुम लोग ख़रीदोगे नहीं तो शायद मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो नॉलेज है वो शायद ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई मिलीनियर नहीं हूँ कि अपने पैसे को मैं दान करता हर एक साल, ठीक है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा, और 1 साल में ट्राई करूँगा। अगर 100 आदमी भी ये बुक पढ़े, अगर 100 आदमी में से भी अगर 10 आदमी का स्पिरिचुअल पाथ क्लियर हो जाए, वो अपने ग्रोथ को
इस बुक से अपने लाइफ में ग्रोथ को ला सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ को ला सके, फाइनेंशियल ग्रोथ ला सके, तो मैं सोचूंगा हाँ मैंने कुछ काम किया है। ठीक है, तो ये बस एक अनाउंसमेंट था एक नए सीरीज़ का। तुम चाहे बुक खरीदो या ना खरीदो, मैंने जो इसमें लिखा है उसके ऊपर चैप्टर वाइज मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, एक सीरीज़ निकालूंगा इस बुक के ऊपर। मगर असली मज़ा तो भाई इस बुक को पढ़ने में ही है। ठीक है, जब तक तुम इस बुक को खरीद के फिज़िकली खरीद के नहीं पढ़ोगे ना भाई, वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अमेज़ोन में बुक ज़्यादा सस्ता है, तुम जाकर वहाँ से ले सकते हो अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो। ओके, और मैं तुमको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, लाइफ में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो लाइफ है नहीं। और अभी तो शायद मैं उसी फेज से जा रहा हूँ, हर कोई जा रहा है, बस फोकस रहो। और अगर जब तुमको वैसा कुछ लगे ना कि हाँ भाई अब नहीं हो और अब नहीं हो, वही फेज़ होता है जब तुम्हें अपने दिमाग को शांत रख के ये सोचना होता है कि मैंने क्या नहीं किया और क्या मैं करने वाला हूँ। और उस चीज़ वो एक सही डिसीजन से, जो सही डिसीजन होता है, उस एक सही डिसीजन से तुम्हारा जो लाइफ है पूरा बदल सकता है। ठीक है, तो भाई आराम से सोचो, ध्यान करो, प्रे करो, तुम जिस भी धर्म से उस भगवान के पास जाओ, उस भगवान के शरण में जाओ, और कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा मैं तुमको कुछ ज्ञान भी नहीं दे सकता कि तुम जो करना है तुमको करना है। तुम मेरे बातों को सुन के मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन जो कर्म करना है तुमको खुद करना है। ठीक है।